बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने का विवाद अब एक बहुत बड़े सियासी युद्ध में बदल चुका है। इस कार्रवाई को लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे नीतीश सम्राट सरकार बैकफुट पर आ सकते हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में नियम सिर्फ विपक्ष के लिए बदले जा रहे हैं। सिद्दीकी का सीधा आरोप है कि एक तरफ राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए बलपूर्वक घर खाली कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के कई ऐसे रसूखदार नेता और पूर्व पदाधिकारी हैं जो सालों से अवैध तरीके से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की नज़र उन पर नहीं पड़ती। राजद ने सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछा है कि सरकार पहले उन वीआईपी चेहरों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिन्हें खैरात में बंगले बांटे गए हैं। क्या वाकई विपक्ष को डराने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है? आइए देखते हैं। दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा कितना दिन हुआ सांसद, ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा, क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया? इन लोगों क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें एमएलए फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए, मगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीजें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल है और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब
पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। अब आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तब्दील करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहां इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहां सरकार को इन चीजों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वही अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को, जो कर रही है।